मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये 55 ईयर एक मेल हॉरोस्कोप एनालिसिस है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि काइंड ऑफ राजयोग जो कि लाइफ को बहुत ब्लेस करता है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड या फाइनेंशियली स्टेटस को कैसे इम्प्रूव करता है, ये कैसे आप देख सकते हैं, जो कि लग्नेश से यहाँ पर दिखता है कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। सेकंड थिंग कि नाउ द सिचुएशन, इनके क्वेश्चन थे, इनके वाइफ के क्वेश्चन कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या राइट टाइम है। दूसरा, ये विदेश में घर लेना चाहते हैं तो इट कैन पॉसिबल। और जो भी एनालिसिस में आपको दिखे तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। चलिए, ऑब्वियसली 55 को हाफ एन आवर में तो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, बट ट्राई। जैसे आप देखेंगे कि 7 नंबर जो लिखा हुआ है ये आपका तुला लगन हो गया कुंडली का, और ये आपकी राशि बनती, जहाँ पर मून लिखा हुआ है ये आपकी राशि है और ये आपका लगन है। तो LA लगन लिखा है, 7 नंबर। लगन मतलब स्वयं आप, ये तुला लगन का कुंडली बनता है। तुला लगन मतलब बैलेंस्ड, तराजू, बोलचाल में बैलेंस्ड, शौकीन, शुक्र का साक्षात प्रभाव। शुक्र का प्रभाव मतलब प्रेजेंटेबल व्यक्ति रहेगा, प्रेजेंटेशन से इसे बहुत लगाव होगा। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती वैसे वैसे जीवन में लग्जूरियस या फाइनेंशियली कंडीशन या फ्रेंड सर्कल या अच्छी वाइफ, क्योंकि शुक्र वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है एज मेल के लिए। लाइफ में घूमना फिरना, इंजॉय करने के लेवल को भी शुक्र ही डिसाइड करता है। यहाँ पर इनका जो लग्नेश है 7 नंबर, इट मीन ये स्वयं ऐसे व्यक्ति जिनको घूमना फिरना, लाइफ को इंजॉय करना, अच्छा धन कमाना, भौतिक स्टैंडर्ड, साफ़ सफाई से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, प्रेजेंटेशन से। तो 7 नंबर में स्वयं यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, तो इट मीन इनके लाइफ में वो सारी चीज़ मिलेगी। और क्योंकि शुक्र ये स्वयं है 7 नंबर, ये लग्न मतलब आप स्वयं, इट मीन ये बहुत अच्छे से रहना, प्रेजेंटेबल रहना, सारी भौतिक सुख सुविधा की कामना करना और इनको इनके लाइफ में वो मिलना। जैसे जैसे उम्र में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जब भी शुक्र से रिलेटेड, शुक्राचार्य से रिलेटेड कहीं ना कहीं लग्न स्टार्ट होता है तो उसके लाइफ में लग्जरी मिलती है। अगर लग्नेश मजबूती हो, जहाँ पर खड़े होते हैं तो विनिंग कैपेसिटी इन्हीं के हाथ में होती, जीतेंगे तो यही जीतेंगे क्योंकि इनका लग्नेश मजबूत है। तो यहाँ पर अगर राजयोग देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति का लग्नेश मजबूत है या लग्नेश ब्लेस्ड है, इट मीन वो व्यक्ति ब्लेस्ड रहता है अपने लाइफ में, या इट मीन क्योंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधा, प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे वो तमाम सुख सुविधा, चाहे अच्छी वाइफ हो, चाहे अच्छे कपड़े हों, अच्छे घर में रहना हो, कमाई में वृद्धि होना हो, सारी चीज़ें इनके लाइफ में हर कुछ वो मिलेगा जो शुक्र, जो शुक्र का पोर्टफोलियो होगा, वो सारी चीज़ें इन्हें इनके लाइफ में मिलता जाएगा। और एक विनिंग कैपेसिटी भी देता है कि खुदा ना खास्ता कहीं पर इनको अपनी बात रखनी हो तो जीत इन्हीं की होगी, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव रहेगी। एज कंपेयरिंग, अगर इनके सामने वाले की पर्सनैलिटी या उनका जो लग्न है वो ज़्यादा मजबूत ना हो तब तक जीत या इनकी बात रखी जाएगी, ऐसा इनका लग्नेश इनको इम्पोर्टेंस मिलता है। इट मीन यहाँ पर जैसे मैंने कहा था राजयोग की, आप लोग भी अपने चेक करिए कि आपका लग्नेश है और लग्नेश बैठा कहाँ पर है। तो बैठा जहाँ पर है तो इट मीन इनको इनके लाइफ में वो सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। अब साथ में यहाँ पर मंगल भी बैठा है। मंगल एक तेज़ी को बताता है, स्पीड को बताता है, और शुक्र लग्जरी को बताता है।
मंगल है, मांगलिक है, ऐसे जल्दी थकने वाला इंसान नहीं, बहुत साहस, हिम्मत, करेज, एक्स्ट्रा करेज रहता है इनके हाथ में। और ये लोग बूढ़े नहीं होते, बूढ़े इन द सेंस कि इनके दिमाग में बड़ी तेज़ी रहती है, इनको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करना है, कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठ सकते, इनका दिमाग चलता रहेगा, इनकी शरीर चलती रहेगी। दो चीज़ें चलती इंसान की, तो दिमाग चले या शरीर चले। मांगलिक व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि उसमें एक स्पीड रहती, चाहे वो मेंटली स्पीड हो या फिजिकली, दो स्पीड इनके हाथ में रहती है। अब मांगलिक हैं मतलब इनमें उधाबूढ़, और एक तो स्वभाव में एक तेजी रहता है मंगल का भी, क्योंकि शुक्र ब्यूटी तो दिया पर मंगल जैसी पर्सनालिटी भी दे देगा कि हाँ थोड़ा रौब होगा, आवाज़ में रौब होगा, सॉफ्टनेस नहीं होगा, थोड़ा आवाज़ में रौबदार रहेगा। ये मंगल का प्रभाव है। जब भी शुक्र और मंगल एक साथ बैठते तो कहीं ना कहीं शुक्र को कमज़ोर कर देता है मंगल, क्योंकि मंगल एक सेनापति है, मंगल एक पुरुष है और शुक्र एक स्त्री है। तो पुरुष कहीं ना कहीं उस स्त्री को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि मंगल एक सेनापति से रिलेट किया जाता है और शुक्र एक खूबसूरत सी एक लेडी से कनेक्ट किया जाता है इसे। तो इट मीन शुगर जैसी प्रॉब्लम होना, ब्यूटी थोड़ी कमज़ोर कर देना, या कभी कभी थोड़ा सा फ्लर्टिशियस नेचर भी बना देता है, क्योंकि थोड़ा सा करेज दे देता है शुक्र स्वयं, और थोड़ा फ्लर्टिशियस नेचर, क्योंकि वो एक उनको करेज रहता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। डर की जो एक डर वाली बात होती है ना, थोड़े दिमाग से निकल जाती जब मंगल स्वयं बैठता है। अब इनका लग्न ये स्वयं 7 नंबर है, लग्न पहला आप स्वयं, तो ये दूसरा घर आपका परिवार, ठीक है, आपकी वाणी, आपका पैसा। यहाँ पर लग्न का और लगन का 8 नंबर जो कि आपके द्रुत्य कुटुंब का हाउस होता है। आप जो धन इकट्ठा करते हो या जो पैतृक आपको गिफ्टेड मिलती है उसको इंडिकेट करता है। उसका जो ओनर मंगल जाके लग्न में बैठा है तो ये अच्छा माना जाएगा। बट यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, केतु थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, थायराइड जैसी भी प्रॉब्लम दे सकता है लाइफ में। सेकेंड थिंग है कि जुबान थोड़ी सी कड़क बना देता है। इट मीन आपको पता नहीं चलेगा, आपके घर वाले को पता चलेगा कि यस ये बहुत स्ट्रिक्ट वे पे कभी कभी रिस्पॉन्स करता है, तो ये अच्छा नहीं होता है। कभी कभार थोड़ा सा जमा हुआ पूंजी में सेंध लग जाता है, जैसे कि अभी आपने अच्छा हुआ कि एनालिसिस करा लिए, क्योंकि ये भी एक टाइम था कि अगर आप इस समय कोई बिज़नेस करते हैं और या फिर आप फॉरेन कंट्री में घर लेते हैं तो ये आपका एक गलत डिसीज़न हो जाता। तो यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो प्रॉपर्टी पेरेंटल होती है या गिफ्टेड होती है, खुद बनाई होती है, उसमें प्रॉब्लम भी आता है। तो इट मीन जो आपके क्वेश्चन थे उसका आंसर मैं आपको दूंगी वहाँ दशा से। बट यस, ये सेकंड हाउस में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा सा कुटुंब को लेके कि कुटुंब के और मेंबर हो उनसे थोड़े से संबंध कम हो जाते हैं, इस तरह की दिक्कत यहाँ पर आती है। साथ में अष्टम हाउस से इसका कनेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सीडेंट या चोट चपेट ऑपरेशन की घटना होती है। मृत्यु भी थोड़ी असहज होती, असहज मतलब तत्काल चलते फिरते कोई ऐसी घटना घट जाए, लाइक इस तरह की होती, कोई ऐसा बैड रिटर्न काइंड ऑफ नहीं होता, अचानक वाली घटना होती है। तो एक इस तरह का रहता है। दूसरा ये वाइफ का घर है, वाइफ मंगल स्वयं, तो वाइफ भी थोड़ी प्रभावशाली, थोड़ा मंगल का इन्फ्लुएंस भी रहेगा और शुक्र का भी इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि दोनों सप्तम दृष्टि से इस वाइफ के घर को देखते हैं। पर यहाँ वाइफ के साथ सुख, तो वाइफ के साथ सुख में थोड़ी आपको कमी नज़र आएगी कि हाँ आपको लगेगा कि वो मेरे तरह नहीं सोच रही, आपकी सोच अलग और उनकी सोच अलग रहेगी। तो दोनों का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा अनमैच सम चीज़ों में आप ऐसा फील कर सकते हैं। अब आते हैं इनके एजुकेशन हाउस में। एजुकेशन हाउस आप यहाँ से लेते हैं, ये इनका 5th हाउस है, जो कि ये बच्चे का भी घर होता है, एजुकेशन का भी घर होता है, एक स्टेबिलिटी का घर, नेम फेम का भी घर कहते हैं इसको। यहाँ पर
शनि और चंद्र बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान मांगलिक है, रौबदार तो रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, पर कहीं ना कहीं एक मेंटल टेंशन भी रहता है कि मुझे बच्चों की फ़ीस पटानी है, या काइंड ऑफ थोड़ा ना थोड़ा, या फिर इसकी किस्त देनी है, या कोई भी एक लॉजिकल टेंशन चलती, लॉजिकल, इलॉजिकल नहीं बोलेंगे, लॉजिकल थोड़ा सा ये सोचते हैं चीज़ों को। दूसरा, क्योंकि माँ का जीवन भी थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि शनि चंद्र के साथ बैठा हुआ है, और क्योंकि अभी ये 7.5 का भी पीरियड है आपका, ठीक है, आपके 7.5 चल रहा है, तो ये 7.5 का भी पीरियड है, तो ये पीरियड आपको उतना अच्छा तो नहीं लगेगा। ये पीरियड या ग्रोथ के हिसाब से मैं आगे के लिए, जैसे आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, तो इस पीरियड को मैं 7.5 का पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं बोलूँगी। प्लस ये बच्चों का घर है, तो बच्चों के घर में जब शनि बैठता है ना, तो मिस कैरेज, एबॉर्शन, या बड़े एज में बच्चों को कोई तकलीफ़ देना, या बच्चे बहुत दूर हैं, आपको उनकी सेवा ही नहीं मिल पा रही, कुछ इस तरह की कहीं ना कहीं छुटपुट थोड़ी प्रॉब्लम रहती ही रहती है। पंचम हाउस में शनि और चंद्र बैठे हैं, और पंचम हाउस ये है, इसमें हार्ट का घर होता है, और सूर्य इसको यहाँ से देख रहा है, दोनों की शनि और सूर्य की आपस में दृष्टि है, तो ये क्या करते हैं, दिल से संबंधित बीमारी, या फिर पिता से संबंधित कोई कष्ट, या पिता से दूर दूर रहना, या पिता को कोई कष्ट हो, या फिर कभी कभार कोई चेक बाउंस करा के आपको कोर्ट कचहरी पे ले आए, या कोई भी रीज़न से कोर्ट कचहरी चले जाना, क्योंकि ये अभी 7.5 का है, तो इस तरह का प्रभाव आप अपने लाइफ में इस दौरान देख सकते, किसी भी वजह से आपका चक्कर लग सकता है। तो इसलिए आप इसको देखना, क्योंकि ये 2 योग जो बने हुए हैं, ये एक पिता पुत्र के संबंध, चाहे आपका पुत्र हो या आप, या पिता और आपका संबंध में थोड़ी ना थोड़ी दूरियां जरूर लाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा कोर्ट कचहरी का भी योग लाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7.5 है, तो ऑब्वियसली थोड़ा इफ़ेक्टेड आप ज़रूर रहेंगे। यहाँ पर अष्टम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं, थोड़ा ऑपरेशन, चोट चपेट, अप्राकृतिक मृत्यु, इस तरह की भी चीज़ें देता है। साथ में गुरु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपका बहुत अच्छा माना जाएगा, अगेन भाग्यशाली कहलाया जाता है, इसको अच्छा माना जाएगा, अगेन ये ब्लेस्ड माना जाएगा। 11th हाउस, जो कि आपके डेली इनकम का हाउस होता है, जिसमें सूर्य अपने ही राशि में बैठा हुआ है, इट मीन ऐसा व्यक्ति डेली इनकम बहुत अच्छा करेगा, घर में डेली इनकम इसके आएगा जैसे ही काम करना शुरू किया। एक होता है नौकरी, और नौकरी करने के बाद जो फल मिलता है वो होता है डेली इनकम, तो डेली इनकम इनका बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि सूर्य और बुध का दोनों की युति बनी हुई है, तो इट मीन ये इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है, इनकी मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, और इनका जो प्रोफेशन है वो 4 नंबर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिक्विड से चीज़ें से रिलेटेड ये काम करते हैं। लिक्विड चीज़ों का मतलब क्या होता है, जैसे पानी, पेट्रोलियम, परफ्यूम बिजनेस, लिक्विड, जैसे कि मेडिकल भी लिक्विड बिजनेस से रिलेटेड आता है। तो चंद्र से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ठीक है, ये चंद्र से रिलेटेड आता है। तो मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने बताया था कि पेट्रोलियम से रिलेटेड काम करते हैं, जहाँ मैनेजमेंट करते हो, तो ये इनका 4 नंबर बनता ही है, लिक्विड, चंद्र, और यहाँ मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इनका डेली इनकम बहुत अच्छा रहेगा, और प्लस इससे रिलेटेड काम भी करते, तो ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी ब्लेस्ड रहेगी। अब इनके क्वेश्चन देने की बारी आती, तो क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं महादशा पे जाऊँगी इनके। एक तो ये चीज़ आप मान लीजिएगा कि आपकी 2007 से, ये देखिए 2007 से, तो इसको 2006 कर लीजिए, 2005 कर लीजिए, इस समय से इनकी लाइफ बहुत ब्लेस्ड चली, बहुत इन्होंने अपने लाइफ में तरक्की करते गए, चलते चले गए। अब इनकी जो कुंडली में राहु चल रहे हैं 2019 7वें मंथ तक का, और 2019 जुलाई के बाद इनका गुरु चला हुआ है, जो कि 2021 10वें महीने तक, क्योंकि ये कुंडली जो है, ये कुंडली है इनकी शुक्र प्रधान, तो गुरु उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं। फिर भी इस पीरियड को भी मैं अच्छा बोलूँगी, उतना अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट यस मैं स्टिल अच्छा बोलूँगी। और अभी तो 2020
अगस्त से 2021 जनवरी तक के पीरियड को तो मैं अच्छा ही बोलूँगी, अच्छा के साथ साथ बहुत अच्छा भी मैं बोल सकती हूँ इस पीरियड को। बट उसके बाद पीरियड सो है। बट ये शनि का पीरियड आएगा 2021 अक्टूबर से। इस पीरियड को मैं अच्छा नहीं बोलूँगी, ये स्लो पीरियड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ शनि रेट्रोग्रेड है। और तीसरा, यहाँ पर शनि बच्चों के घर को भी देखता है, सुख के घर को, खुशी के घर को। तो सब कुछ तो कर लिया पर ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलेगी, ऐसा मन में लगेगा कि मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। दूसरा, जैसे कि ये बच्चे यहाँ पर आपसे दूर हो जाएं, मे बी स्टडी करने के चक्कर में या समथिंग, ऐसा भी संजोग बनता है इस दौरान में। क्योंकि शनि आ रहे हैं, 7.5 का भी प्रभाव है, तो इसलिए आपने पूछा था कि क्या मैं बिज़नेस करूं, तो ये राइट टाइम नहीं है बिज़नेस करने का। सेकंड थिंग, क्या मैं घर लूं, तो ये भी राइट टाइम नहीं है घर लेने का। तीसरी चीज़ कि अभी 2024 से, ये 2024 जून से केतु की महादशा आ रही है, जो कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलूँगी इस केतु की महादशा को। तो इस पीरियड में अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या फिर आप कोई बिज़नेस या घर बनाने की सोचते हैं, तो आप रुक जाइए टिल 2024 नवंबर तक का मैं चीज़ों को आपके ठीक नहीं बोलूँगी। 2024 नवंबर के बाद ये जो पीरियड रहेगा ये बहुत अच्छा पीरियड माना जाएगा। इस पीरियड में हो सकता है कि आपके बच्चे वगैरह की भी शादी या कोई शुभ या घर परिवार में कोई बरकत होने पर बरकत इन द सेंस कि कोई घर बन रहा है, प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, या लाइफ में इंजॉयमेंट कर रहे हो, या कि घर में बच्चों की शादी हो रही हो क्योंकि एज हो गया, इस तरह का पीरियड बोल सकते हैं। पर टिल देन 24 नवंबर 2024 तक का आप वेट करिए। ये पीरियड अच्छा नहीं है, 7.5 का प्रभाव है। और इवन देन ये पूरा पीरियड जो शनि केतु का प्रभाव है, तो मैं इस पीरियड जो 7 साल का है, कहीं ना कहीं आपको अनइजीनेस तो रहेगा ही रहेगा लाइफ में। तो ये आपका पीरियड है कि इस समय जो आपके क्वेश्चन थे कि ये तो शनि की 7.5 है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। प्लस अभी केतु की महादशा आने वाली है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सोच विचार के काम करिए, हो सके तो केतु और शनि का आप रेमेडीज़ करिए, और ग्रहों के भी, राहु केतु और शनि देव की रेमेडीज़ करिए, सूर्य देव की रेमेडीज़ करिए। मैं रेमेडी आपको दे दूँगी, बाकी सभी चीज़ उत्तम है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में, जो कि मेरा फेसबुक ग्रुप है, और आप मेरे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। कोई सुझाव हो तो प्लीज़ वो भी ज़रूर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।